Hello everyone, myself Sneha Chaudhary, first year MBA student in NIMS Kalyani. In this particular video, I'll be talking about New Year resolutions. अभी न्यू ईयर आने वाला है एंड मोस्ट ऑफ अस आर वेरी पम्प्ड अप रिगार्डिंग आवर लाइफ कि अभी तो बहुत कुछ लास्ट ईयर बहुत कुछ गलत किया एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग ओवर. बहुत सारे गोल्स लिख लेंगे एंड विल बी ट्राइंग टू कवर देम एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता है व्हाट इज़ द रियलिटी. तो I will not be talking about the conventional ways which most of us are used to follow. मैं इस वीडियो में वो बताऊंगी जो मैंने लास्ट ईयर फॉलो किया था. लाइक लास्ट ईयर आई डिवाइडेड माई होल ईयर इनटू 3 पार्ट्स. एक तो था फ्रॉम जनवरी टू मे, लाइक मे का इनिशियल टाइम तक, देन वॉज फ्रॉम मे टू सेप्टेम्बर एंड देन सेप्टेम्बर टू डिसम्बर. तो इट वॉज लाइक फ्रॉम जनवरी टू मे इट वॉज टर्म्ड एज एकलव्य मोड. वाई एकलव्य मोड? बिकॉज मैं ऑनलाइन से प्रिपरेशन कर रही थी एंड मेरे सामने कोई एक्चुअल गुरु नहीं थे जो मुझे लाइक प्रैक्टिकली ऑफलाइन मुझे अच्छे से डायरेक्ट करे. तो इट वॉज नॉट टर्म्ड एज अर्जुना मोड, इट वॉज टर्म्ड एज एकलव्य मोड, क्योंकि मुझे खुद को अपने तरीके से, लाइक ऑनलाइन रिसोर्सेज सारे अवेलेबल थे बट मुझे वो सारे चूज़ करके अपने तरीके से आई हैव टू प्रिपेयर. नाउ आई विल बी एलेबोरेटिंग मोर ऑन हाउ आई प्लान फ्रॉम जनवरी टू मे, बेसिकली बिफोर नीट एग्ज़ाम. तो क्या होता कि आई प्लान सम बेसिक थिंग्स कि 2-3 घंटे तो लेज़र टाइम, लाइक फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए अलॉट करेंगे. बाकी का टाइम विल बी फोकस मोर ऑन माई स्टडीज़. तो इट वॉज लाइक कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है, जितना भी हो गया उसका रिविजन करना है. एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच आई फोकस्ड ऑन कि कुछ भी हो जाए रिवीजन को लेके चलना है. दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन आई विल से. मतलब इसीलिए मेरा सिलेबस थोड़ा सा बाद में कंप्लीट हुआ, लेकिन आई यूज टू रिवाइज ऑलमोस्ट डेली. इट वॉज इंक्लूडेड इन माई गोल कि नहीं, इस साल इस चीज़ को तो इनकलकेट करना है कि रिविजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि मैं जो मॉक टेस्ट दूंगी उसको मुझे एनालाइज भी करना है. एंड इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ एड ऑन्स भी किए एंड बहुत कुछ डिलीशन भी हुआ मेरे प्लान से. बट द लाइक कुछ बेसिक चीज़ें थी, लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है एंड जो भी मॉक टेस्ट देंगे उसको एनालाइज करना है अच्छे से. दिस थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट. तो मुझे बेसिकली इतना नहीं दिख रहा था कि बाकी पूरा साल पढ़ा है, 12 मंथ्स आर देयर. मुझे सिर्फ 4 महीने दिख रहे थे. 4 महीने हैं मेरे पास, मुझे बाकी का प्लान करने के लिए उतना टाइम नहीं था. बिकॉज मेरे लिए 2024 वॉज लाइक 4 मंथ्स, 4 महीने का था ये. क्योंकि मुझे पता था अगर ये 4 महीने अच्छे से हो गए देन आई विल बी एंटरिंग इनटू अ डिफरेंट जोन जहाँ पे आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन अदर स्टेप्स, जहाँ पे मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला. लाइक विल बी enjoying other things too. So basically at this point of time I will suggest you कि आप अपने नीड पे फोकस करिए. आपका जो एग्ज़ाम है यू नो द पैटर्न राइट, कि आपको कौन कौन से गोल्स चाहिए. नॉट कि लाइक हम इस टाइम पे सोएंगे, इस टाइम पे उठेंगे, इस टाइम पे खाएंगे, इस टाइम पे पढ़ेंगे, ऐसे करके 10-12 गोल्स मत बनाइए. इस टाइम पे एक्सरसाइज करेंगे. कीप योर मेन गोल क्लियर एंड उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लाइए. कुछ बेसिक थिंग्स फिक्स कर लो एंड उसके अकॉर्डिंग प्लान करो. लाइक इतना पूरा साल प्लान करके लाइक फिजिक्स भी सही करना है, लुक्स भी सही करना है, एग्ज़ाम भी क्रैक करना है, ये भी सीखना है, गिटार भी सीखना है, इतना कुछ नहीं. अभी 4 महीने हैं, बस मेंटल हेल्थ और थोड़ा सा फिजिकल हेल्थ को सही रखना है ताकि एग्ज़ाम में मतलब परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो, उसका डाउनफॉल ना हो. मेन फोकस अभी के लिए, इस 4 महीने के लिए विल बी क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम, दैट्स ऑल. एंड उससे रिलेटेड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है, इसीलिए उसको टाइम देना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक कि तुम आप अब नया कुछ हॉबी भी सीखने लग जाओ और उसको भी परस्यू करने लगो. इस 4 महीने के लिए छोड़ दो ना, अभी है ना टाइम. अभी आफ्टर क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम कर लेना जो भी करना है, लेकिन इस 4 महीने के लिए प्लीज़ फोकस ऑन दिस एग्ज़ाम एंड उससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब करिए. Let's sum it up. So as per my suggestion you can divide this month into 3 parts which I did. तो पहले तो
इनिशियल मंथ जो कि प्रिपरेटरी टाइम होगा, रिग्रेस प्रिपरेटरी टाइम, आई रिपीट रिग्रेस प्रिपरेटरी टाइम। देन वो बफर टाइम होगा कॉलेज जाने से पहले वाला, देन विल बी कॉलेज टाइम। तो मैंने तो लास्ट के 2 जो फेजेस हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से प्लान नहीं किया था, बिकॉज आई न्यू इट्स नॉट इन माई हैंड। बट ये जो 4 महीने हैं ना अभी से, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी के लिए। योर मोस्ट फोकस विल बी ऑन क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम। बस तुम्हें इतना ही दिखना चाहिए कि अभी 4 महीने हैं, तो इसके लिए कुछ भी करना है, अपने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को टाइम दो, एंड बाकी का जो भी पूरा फोकस शुड बी ऑन योर स्टडीज़। बी सीरियस अबाउट इट। उसको जो भी हैम्पर कर रहा है उन सब चीज़ों को कट डाउन कर दो, एंड जो भी उसको सपोर्ट कर रहा है उन सब चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने की कोशिश करो। बाकी अभी 4 चीज़ों में मत फंसो। नाउ मोस्टली फोकस ऑन योर स्टडीज़, बिकॉज अभी द मेन गोल इज क्रैकिंग दिस एग्जाम, एज सिंपल एज दैट। तो न्यू ईयर रिजोल्यूशन में 10-12 चीज़ें मत रखो। इस 4 महीने के बाद आई हैव टू क्रैक दिस एग्जाम, मुझे अपने नाम के पहले डॉक्टर लग सके, इसका बस इसे एंजॉय करना है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। 4 महीने के बाद वो जो टाइम आएगा बफर टाइम, जो कुछ करना है कर लेना, लेकिन इस टाइम पे ओनली फोकस शुड बी ऑन क्रैकिंग दिस एग्जाम। सो न्यू ईयर रेजोल्यूशन में 10-12 चीज़ें नहीं लिखना है, मेन फोकस है क्रैकिंग दिस एग्जाम। उसे जो भी सपोर्ट करे उसको इनकलकेट करना है, एंड जो भी तुम्हारे और तुम्हारे गोल के बीच आ रहा है फॉर दिस नेक्स्ट 4 months, कट देम ऑफ। वेरी सिंपल। उसके बाद तुम्हें जो चाहिए वो कर लेना, लेकिन अभी रेजोल्यूशन नहीं। और इतना रिजिड मत बनाओ कि ये सब नहीं हुआ तो फिर फॉलो करना ही छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा होता है कि बीच बीच में ऐसे ब्रेकेजेस आएंगे कि फॉलो नहीं होगा, बट ठीक है, फिर से स्टार्ट करना है। एक दिन हो गया कि ठीक है 3-4 दिन हुआ, फिर एक दिन आया कि उतना पढ़ा नहीं हुआ, ठीक है, एक्सेप्ट इट, फिर से रिस्टार्ट करेंगे। 4-5 दिन के गैप में आते आते ऐसा हो रहा है कि 4-5 दिन अच्छा पढ़ाई हुआ, फिर एक दिन उतना अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। डिमोटिवेट होकर ख़त्म नहीं करना कि नहीं छोड़ो, नहीं हो रहा मुझसे, फिर से स्टार्ट करेंगे। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, तुम्हारा गोल तुम्हारे सामने रहना चाहिए। कोई फैंसी रेजोल्यूशंस नहीं बनाने, अपना गोल क्लियर है, उसको कुछ कौन कौन सी चीज़ सपोर्ट करेंगे वो भी पता है, कौन कौन सी चीज़ उसके अगेंस्ट में वो भी पता है, बस उतना क्लियर होना चाहिए। बाकी नया साल आ रहा है, उतना फैंसी कुछ है नहीं। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एंड सिलेक्शन होना ना होना इज़ नॉट इन आवर हैंड, राइट। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो कि सिलेक्शन में ना लाइक कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो सब हमारे हाथ में सारे फैक्टर्स तो नहीं होते। तो अभी के लिए नेक्स्ट 4 months पुट योर स्वेट एंड ब्लड इनटू दिस प्रिपरेटरी फेज। बाकी लेट्स सी क्या होता है। ऑल द वेरी बेस्ट।